नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों वाली बेंच ने अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 2 जून को वापस सरेंडर करने को कहा है। 21 मार्च को हिरासत में चल रहे अरविंद केजरीवाल अब 2 जून तक लोकसभा चुनाव में प्रचार कर सकेंगे। अंतरिम जमानत की घोषणा करते हुए कोर्ट ने कहा कि वो केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले पूरे मामले की सुनवाई जल्द ही खत्म करेंगे। अदालत ने कहा कि हम जल्द ही सुनवाई कर इस केस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने का कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी उचित न्याय मिलेगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुशी जाहिर की है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को देश में तानाशाही शासन के खिलाफ राहत मिलना बदलाव की हवा का बड़ा संकेत है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने साफ तौर पर बहुमत खो दिया है। 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लिया है। ये राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का परफेक्ट मामला है। जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला सकती है। बीजेपी वो सब कर सकती है जो वो 10 साल से करती आई है, लेकिन हरियाणा में बीजेपी के दिन पूरे हो चुके हैं। बीजेपी हरियाणा में उतने ही दिन की मेहमान है जितने दिन की मेहमान केंद्र में है। राहुल गांधी ने आज कन्नौज में कहा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। उन्होंने कहा कि आप लिख कर ले लो, यहाँ पर बीजेपी की सबसे बड़ी हार होने जा रही है, क्योंकि देश को उत्तर प्रदेश रास्ता दिखाता है। उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि यहाँ बदलाव होना है और देश में बदलाव होना है। राहुल गांधी ने कहा कि आप लिख कर ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आपने देखा होगा कि 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने अडानी और अंबानी का नाम नहीं लिया, लेकिन जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है कि बचा पाएंगे। इसीलिए उन्होंने 2 लोगों का नाम ले लिया है कि बचाओ, मैं हार रहा हूँ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हारने वाला हूँ, अडानी अंबानी मुझे बचा लो। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग डबल इंजन की सरकार कहते थे उनके एक इंजन गायब है। ये बड़ी बड़ी होर्डिंग्स आप उनकी देखो, उसमें एक इंजन गायब है, और जिस एक इंजन के लिए वो वोट मांगने आए हैं वो खटारा इंजन होर्डिंग में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने आज कन्नौज में कहा कि बीजेपी अगर इस चुनाव को जीत गई तो ये देश का अंतिम चुनाव होगा। बीजेपी संविधान और आरक्षण को खत्म कर देगी, इसलिए इस बार अपने वोट को बचाने के लिए वोट कीजिए और बीजेपी की जमानत जब्त कर दीजिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि 19 अप्रैल के पहले दौर के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण में भाजपा साफ, उत्तर में भाजपा हाफ। 27 अप्रैल को दूसरे दौर के बाद यह और भी साफ हो गया कि पूरे दक्षिण भारत में बीजेपी का पूरी तरह से सफाया होने जा रहा है और भारत के उत्तर और मध्य भाग में भी 2019 की इसकी संख्या आधी रह जाएगी। इसलिए मैं कहूँगा कि 3 राउंड के अंत में हमने 2004 में जो देखा था वो 2024 में रिपीट होने जा रहा है। इंडिया अलायंस को स्पष्ट और ठोस बहुमत मिलने जा रहा है। ये एक जाने वाले प्रधानमंत्री हैं। सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी का दावा है कि इंडिया ब्लॉक आम चुनाव जीतेगा और केंद्र में एक सेक्युलर सरकार बनाएगा और भाजपा की हार आसन है। मोदी के अडानी और अंबानी पर कांग्रेस पार्टी को काले धन की आपूर्ति करने के आरोप पर येचुरी ने कहा कि मोदी ने अपनी टिप्पणियों से इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि देश में काला धन अब भी कायम है। मोदी जी के आशीर्वाद से अडानी ने अकूत संपत्ति जमा कर ली है। अब मोदी ही अडानी पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने अडानी अंबानी का नाम लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला था। चिदम्बरम ने पीएम मोदी के आरोपों को लेकर राहुल गांधी की जांच की मांग को सही ठहरा है। चिदम्बरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पीएम मोदी के आरोपों पर राहुल गांधी की जांच की मांग बिल्कुल सही है। पीएम मोदी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं कि 2 बड़े उद्योगपतियों ने टेम्पो में कैश भरकर कांग्रेस पार्टी को दिया है। चिदम्बरम ने कहा है चूंकि ये आरोप पीएम मोदी ने खुद लगाए हैं, इसलिए इन्हें बेहद गंभीरता के साथ देखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि पीएम मोदी को 10 साल मौका मिला पर उन्होंने देश को अनफिट कर दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई से तेजस्वी यादव ने कहा कि देश को ये फिट कब करेंगे। 10 साल इन्हें देश को फिट करने का मौका मिला, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। युवाओं को ये फिट कब करेंगे, लोगों का जीवन तबाह कर दिया है।
यूपी कांग्रेस ने एक प्रधान का वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि उनकी ग्राम पंचायत की जांच की बात अधिकारी ने कही है क्योंकि वो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। वो बताते हैं कि मैं कांग्रेस का ब्लॉक उपाध्यक्ष हूं। इस वीडियो को ट्वीट कर यूपी कांग्रेस ने कहा है कि रायबरेली में रिकॉर्ड तोड़ वोटों से हार रही भाजपा को सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करते हुए सरकारी अधिकारियों से ग्राम प्रधानों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। रायबरेली के ग्राम प्रधानों को एडीओ पंचायत और डीपीआरओ 20 मई के बाद देख लेने की धमकी दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ की इस बौखलाहट से साफ हो गया है कि इनकी सत्ता जा रही है, ये लोग तड़पड़ा रहे हैं। अमेरिका ने गुरुवार को भारत के चुनावों में वॉशिंगटन के दखल के रूस के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि वो दुनिया में कहीं भी चुनाव में शामिल नहीं होता है। विदेश विभाग ने कहा कि चुनाव भारत के लोगों को करने हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम भारत के चुनावों में खुद को शामिल नहीं करते हैं क्योंकि हम दुनिया में कहीं भी चुनावों में खुद को शामिल नहीं करते हैं। ये फैसले भारत के लोगों को करने हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसिटी ने भारत के लोकतंत्र पर टिप्पणी की है। एरिक गारसिटी ने कहा है कि अगले 10 साल में भारत जीवंत लोकतंत्र होगा। नई दिल्ली में एक इवेंट में हिस्सा लेते हुए एरिक गारसिटी ने कहा कि भारत आज की तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मामले में अगले 10 साल में जीवंत लोकतंत्र होगा। वहाँ कुछ चीज़ें खराब हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी हैं। उसका कानून है, उनके मुताबिक आपको वोट डालने के लिए 10 किलोमीटर से दूर नहीं जाना होगा। अगर कहीं पहाड़ों पर कोई साधु रहता है तो वो वहाँ 2 दिन की यात्रा करके वोटिंग मशीन लेकर जाएंगे और वोट डलवाएंगे। एरिक गारसिटी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब रूस ने अमेरिका पर भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव में अस्थिरता लाने के आरोप लगाए हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पड़ोसी होने के कारण भारत और मालदीव के संबंधों का विकास आपसी हितों पर टिका हुआ है। ये बात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर के साथ बैठक के दौरान कही। मालदीव में नई सरकार बनने के बाद मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर का ये पहला भारत दौरा है। एस जयशंकर ने कहा कि मालदीव के विकास में भारत ने अहम भूमिका निभाई है। हमारे कई प्रोजेक्ट्स से आपके देश के लोगों को फायदा हुआ है। एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। हमने देखा है कि कोरोना, प्राकृतिक आपदा और वित्तीय मुश्किलों के दौरान पड़ोसी देश कितने महत्वपूर्ण हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।